हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है निखिल विद स्टडी में। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ घड़ी यानी कि क्लॉक। दोस्तों घड़ी के जो क्वेश्चन हैं रीजनिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं और बताया जाता है कि घड़ी जो है बहुत ही ज़्यादा कठिन भी होती है। पर दोस्तों आज आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगी। आज मैं आपको इनके करने के जो सूत्र होते हैं वो बताऊँगा और किस तरीके से किया जाता है वो बताऊँगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। दोस्तों ये पहला जो क्वेश्चन है ये घंटे तथा मिनट के सुइयों के बीच का जो कोण होता है उसके ऊपर आधारित है। ठीक है, तो दोस्तों हम सबसे पहले अगर ये लिखा हुआ है हम सवाल को ही चालू करते हैं। समय 3:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। दोस्तों दोनों सुइयों के बीच कितना अंश का कोण बनेगा। दोस्तों ये एक प्रकार से मैंने यहाँ आपके सामने घड़ी बना दी, ठीक है। और ये है 12, 3, 6, 9। ये दोस्तों 12 लिखा हुआ है, ये 3 है, ये 6 है और ये 9 है। ये बोल रहे हैं 3:40 यानी समथिंग इतने बीच में जो है ये कितना कोण बनेगा, इनकी दूरी मतलब कितनी होगी। तो बस यही ये पूछा जा रहा है। दोस्तों इसके लिए एक सूत्र होता है, बहुत ही प्यारा सूत्र है, आपको ध्यान रखने योग्य है। दोस्तों इसका सूत्र होता है थीटा बराबर एच यानी कि घंटे गुणा 30, ठीक है। फिर ऐसे ये कोमा का निशान लगा देते हैं, उसके बाद मिनट का एम लगाते हैं और गुणा 11/2। बस आपको ये सूत्र लगाना है और इसी के आधार पे आपको सवाल करने हैं और आप अच्छी तरीके से इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं एच यानी घंटा। तो दोस्तों इसमें घंटा 3:40, 40 तो मिनट हैं और घंटे कितने हैं 3। तो दोस्तों यहाँ हमें लगाना है 3 गुणा 30, ठीक है। फिर ये लगा लिया एम यानी मिनट कितना है 40, 40 गुणा 11/2, ठीक है। इतना आपने कर लिया। अब इसको हमें कैलकुलेशन करनी है 2 से। 2 की जब 40 से गुणा करें भाग करेंगे तो 20 बार जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 30 और ये कोमा फिर 20 गुणा 11, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इन दोनों की गुणा। तो 30 की 3 से गुणा करेंगे दोस्तों तो 30 3 90 यानी कि 90। और उसके बाद 11 की 2 से 20 से करेंगे तो कितना जाएगा 11 दूनी 22 यानी कि 220। अब हम दोस्तों क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर निकालते हैं, चाहे ये प्लस की हो ये माइनस की हो, चाहे दोनों प्लस माइनस की हो, हमें इन दोनों का अंतर ही निकालना पड़ेगा। 220 और 90 का अंतर कितना होगा, यानी 220 में से अगर 90 जाएंगे तो कितना बचेगा, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। मुझे तो पता है 30 होगा, आई थिंक मैं निकाल के बताता हूँ। 0 22 में से 9 गया तो 13, ठीक है। ये हमारा 130 डिग्री बचेगा। तो दोस्तों 3:40 के बीच में जो सुइयों का कोण है वो कितना होगा 130 डिग्री। कितना होगा दोस्तों 130 डिग्री। और यही हमारा आंसर है। और इसी तरीके से हमें सभी क्वेश्चनों को हल करना है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हों तो उस समय घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। दोस्तों वही सवाल है, वही सूत्र रखना है, कर सकते हैं आप। मैं आपको करके बताता हूँ, ध्यान देना। थीटा बराबर सूत्र है ऊपर, थीटा बराबर एच गुणा 30, फिर ये कोमा एम गुणा 11/2, ठीक है। एच 7 है, रख दिया 30, फिर कोमा एम 30 है, ठीक है, मिनट यानी कि 30 है और गुणा 11/2। अब ये 2 से 30 को काटेंगे 15 बार जाएगा, कितनी बार 15 बार। तो 7 गुणा 30 फिर कोमा 15 गुणा 11, ठीक है, 15 गुणा 11। अब 30 की 7 से करेंगे तो 7 3 21 यानी 210, कोमा 15 की 11 से गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 15 की गुणा 11 से करेंगे तो लगभग 165 बार जाएगा, ठीक है, 165 बार जाएगा। अब दोस्तों इन दोनों का बुन निकाल लेते हैं हम अंतर, जो हमने पिछले प्रश्न में किया था। इन दोनों का अंतर कितना होगा दोस्तों, तो 210 में से 165 घटा देंगे, अंतर आ जाएगा। 10 में से 5 गया तो 5 और 10 में से 6 गया तो 4 यानी कि 45, कितना 45 डिग्री। और 7:30 में जो बड़ी सुई छोटी सुई के बीच का कोण होगा वो कितना डिग्री होगा, वो होगा 45 डिग्री, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोल रहा है घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 9:50 पर कितने अंश का कोण बनेगा। दोस्तों होमवर्क देने का क्वेश्चन है पर मैं आपको करा देता हूँ।
घड़ी दोनों सुइयों के बीच 9:50। कितना दोस्तों? 9:50। तो ठीक है, करते हैं इसको। थीटा बराबर एच गुणा एम। ठीक है दोस्तों, थीटा बराबर सॉरी एच गुणा 30 और कोमा आपका आ जाएगा यहाँ पर मिनट गुणा 11/2। ठीक है, अब आपको खुद ही करना है, आप कॉपी पेन निकाल कर जरूर बैठना। करना है हमें, कैसे करेंगे शुरुआत करते हैं इसकी। ये है एच यानी घंटा 9। ठीक है, 9 है तो 9 गुणा 30 फिर कोमा। मिनट कितना है दोस्तों? 50, तो 50 लिख लिया और गुणा 11/2। अब हम इसको काटेंगे तो ये 25 बार जाएगा। फिर 9 गुणा 30 कोमा 25 गुणा 11। ठीक है, 30 की 9 से गुणा करेंगे, 3×9 = 27 यानी कि 270। ठीक है, उसके बाद 25 की 11 से करेंगे तो 25 ढाई 250, 25 से कम 25 यानी 275। ठीक है, अब 260 और 270 और 275 में दोस्तों कितनी डिग्री का अंतर है? यानी कि 275 में से 270 जाएंगे तो 5 बचेगा और यही 5 डिग्री हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को हम करेंगे। बहुत ही ईजी है और करते चले आए हैं तीसरे क्वेश्चन तक, तो चौथा क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। 5:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं करता हूँ, आपने कर लिया होगा तो। एच गुणा थीटा बराबर आपको पता है एच गुणा 30। ठीक है, उसके बाद कोमा एम गुणा 11/2, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद एच यानी कि घंटा 5 है तो लिख दिया हमने 5 गुणा 30 कोमा एम मिनट कितना है? 20 मिनट है और गुणा 11/2। ठीक है, 2 से 20 को काटेंगे 10 बार जाएगा और 5 गुणा 30 और कोमा 10 गुणा 11। अब 11 ढाई 110 और कोमा और 30 पंजे 150। ठीक है, अब 110 और 150 का अंतर कितना है दोस्तों? 40 डिग्री का। 150 में से 110 जाएगा तो कितना बचेगा? 40 डिग्री। और 40 डिग्री यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम दोस्तों क्वेश्चनों को करते हैं और चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। और दोस्तों ये टाइप नंबर 2 भी है। ठीक है, तो टाइप नंबर 2 है, कैसे है आपको बताता हूँ दोस्तों। विपरीत होना, समकोण और सुइयों के मिलने पर। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं अगर आप ध्यान देंगे तब। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसकी भी। तो ये बोल रहा है दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे को ढक लेती हैं? दोस्तों दिन में कितनी बार घड़ी की जो सुइयां हैं एक दूसरे को ढक लेती हैं? तो दोस्तों कभी भी ऐसा प्रश्न आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैं बस शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। जब भी 12 घंटा की बात आए तो 11 बार ढकेंगी, 24 घंटा की बात आए तो बस 12 दूनी 24 तो 11 दूनी 24 यानी कि 11 दूनी 22। ठीक है, अगर 12 घंटे की बोलता है तो 11 बार ढकेंगी और 24 घंटे की बोलेगा तो 24 घंटे की बोले तो 11 यानी 22 बार ढकेगी। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है, 12 घंटे में 11 बार तो 24 घंटे में 11 दूनी 22। ठीक है, 22 बार। तो कभी भी आपसे पूछे कि 12 घंटे में कितनी बार ढकेगी तो 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में तो 22 बार, बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूछे 6 घंटे में तो 5 बार, 4 घंटे में तो 3 बार, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब यही तो बोल रहा है दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे को ढकेंगी। दिन का मतलब होता है दोस्तों 24 घंटा। ठीक है, 24 घंटे का मतलब क्या हो गया? एक दूसरे को कितनी बार ढकेंगे? मैंने आपको बताया था 24 घंटे में 22 बार। कितनी बार ढकेंगे? 22 बार, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयों को सीधी रेखा में देखा जा सकता है? दोस्तों चाहे सीधी रेखा हो, ठीक है, चाहे सीधी रेखा हो, चाहे समकोण रेखा, चाहे सीधी हो इस तरीके से, ठीक है, चाहे कोण की तरह हो, चाहे एक दूसरे के ऊपर हो। ठीक है, ये कभी भी आए तो इनका मतलब एक ही होता है कि जितना भी टोटल हो उसमें से हमें घटाना है। जैसे 12 घंटे है तो यानी 11 बार ढकेगी, चाहे सीधी रेखा हो, चाहे कोण की रेखा हो, चाहे एक दूसरे के ऊपर हो। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयों को सीधी रेखा में देखा जा सकता है। चाहे ये बोल देता कि एक दूसरे को कितनी बार ढक लेती हैं, चाहे एक दूसरे को सीधी रेखा में पूछ ले तो दोस्तों आंसर वही रहेगा। एक दिन की बात है यानी कि 24 घंटे की बात है, 24 घंटे में 22 बार ढकेगी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों
ये अलग तरीके का थोड़ा प्रश्न है, आपको करना है। यह है 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। अब दोस्तों ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो इसको भी हम हल करते हैं, ठीक है। तो करते हैं शुरुआत इसकी भी। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये बटे वाले क्वेश्चन आए, तो हमेशा ध्यान रखना कि आपको क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना है, ये 11 है, ये 2 है, ये 8 है, यानी कि इन सब की जो है आपको गुणा करके देखनी होगी। और जिसमें भी दोस्तों पूरा पूरा जो है मिनट में कट रहा हो या लास्ट में जीरो आ रहा हो, तो हमारा वही आंसर होगा, ठीक है। अब जैसे 11 दूनी कितना होगा, 11 दूनी होगा दोस्तों 22, और 22 और 8 कितना हो गया 30, यानी कि ये पूरा मतलब 10 का गुणा बन रहा है, यानी कि 10 तीन 30, 10 के पहाड़े में आ रहा है, ठीक है। अब जैसे 11 चौक 44, 44 और 8 कितना हो गया, 44 और 8 हो गया 52, यानी इसके लास्ट में जीरो नहीं है, तो ये गलत आंसर है। 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना हो गया 19, यानी कि ये भी गलत आंसर है। 11 की जीरो से करेंगे, जीरो की गुणा जीरो से करेंगे, तो ये तो जीरो ही आ रहा है। लेकिन 11 दूनी 22, 22 और 8 30, 30 आ जाए, 40 आ जाए, 50, 60, 10, 20 जो भी आ जाए वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये बस शॉर्ट रहेगा, आपको ध्यान रखना है। 11 दूनी 22, इससे नहीं करना है। 11 दूनी 22, 22 और 8 30, बस एक संख्या हो, एक जीरो हो, एक संख्या हो, एक जीरो हो, अगर ऐसी कोई भी संख्या बनती है तो वही हमारा आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। ये है दोस्तों, समय 4 बजे से 10 बजे अपराह्न तक घंटे तथा मिनट की सुइयां कितनी बार एक दूसरे से समकोण बनाएंगी। कुछ नहीं करना है, बस 4 बजे से 10 बजे के बीच में दोस्तों 6 घंटे का गैप है। कितने घंटे का, 6 घंटे का गैप है। 6 घंटे का गैप है, और 6 घंटे का गैप है, तो हमको क्या करना है। 6 घंटे का मतलब होता है 1 घंटे में 2 बार करती हैं, ठीक है दोस्तों। 1 घंटे में कितनी बार करती हैं, 2 बार। अगर 1 घंटे में 2 बार करती हैं, तो जायज़ सी बात है 6 घंटे में 12 बार करेंगी। बस हमको एक घटा के लिखना होता है, तो कितना लिखेंगे हम, 11, ठीक है। और यही हमारा आंसर होगा। तो ये 11 बार जो है करेगी, ठीक है। एक दूसरे को कितनी बार समकोण, दोस्तों 1 घंटे में जो है, 1 घंटे में समकोण 2 बार होता है, ठीक है। 1 घंटे में समकोण 2 बार होता है। मैंने आपको अभी पीछे बताया था, ये समकोण जो है 1 घंटे में कितनी बार होता है, ये मैंने सही नहीं बताया था, ये गलती से बोल दिया था। दोस्तों समकोण जो है 1 घंटे में 2 बार होता है, 2 घंटे में 4 बार। ये बोल रहे हैं 6 घंटे में, यानी कि 1 घटा के हमें लिखना होगा। तो हमें 1 घटा के, यानी 6 से कितना हो गया 12, 1 घंटे में 2 होता है, तो 6 घंटे में 12 होना चाहिए, पर 1 घटा के हम लिखते हैं, ठीक है। हमेशा ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, यानी कि 11, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये हमें थोड़े अलग टाइप से दिखाई देगा। दर्पण प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित जो भी क्वेश्चन है हमारे रीजनिंग का, जो भी घड़ी का क्वेश्चन है, बस हमको उसको आराम से देखना है और करते रहना है। दोस्तों चलते हैं टाइप 3 पे। दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न, यानी दर्पण में देखी गई घड़ी 3:15 बजे का समय दिखाती है, घड़ी में सही समय क्या होगा। दोस्तों हमारे सामने एक घड़ी, ये है शीशा, ये शीशा है, और ये है घड़ी, और ये है घड़ी। शीशे में जब हम इसमें देखेंगे तो इसमें सही टाइम कितना देख रहा होगा। जैसे ये बोल रहा है घड़ी 3:15 बजे का समय दिखाती है, तो 3:15 का मतलब होता है 3, और 3 के ऊपर एक और जो है दिखाई देता है 3, तभी तो 3:15 बज रहे होते हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाएगा तो दोस्तों ये 9:45 हो रहा होगा, क्योंकि शीशा ये है, शीशा का इसमें उल्टा दिखाई देता है, तो ये 9:45 हो रहा होगा। तो जाहिर सी बात है हम ऑप्शन नंबर डी को ही चूज़ करेंगे, ठीक है। कितना होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 9:45, ठीक है। ये तो आपको पता, सॉरी 8:45, सॉरी 8:45। ये 3 थोड़ा नीचे होता है, और इसको अगर थोड़ा नीचे लाएंगे तो ये 8 होगा, तो 8:45, ठीक है। और अगर आप इसको दूसरी तरीके से करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कैसे, 11 घंटा 60 मिनट में से जो भी दिया हो एक्चुअल नंबर आप उसमें घटा देंगे, ठीक है। अब जैसे घड़ी 3:15 बजे, तो 3:15 का मतलब होता है 3:15, तो बस 11:60 में से 3:15 को हम घटा देंगे, तो 60 में से 15 गया तो 45, और 11 में से 3 गया तो 8। तो दोस्तों ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको आपको हल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो ये वाला तरीका कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, एक दर्पण को देखने से पता चलता है
कि एनालॉग घड़ी यानी वही सुई वाली में 1:30 समय, तो बताओ सही समय क्या होगा। बस 1:30 घटाना है किस में से, 11:60 में से। घटा देते हैं 1:30, ठीक है। उसके बाद 30:60 में से 30 को घटाएंगे तो 30, और 11 में से 1 को घटाएंगे तो 10, तो 10:30, और 10:30 हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आप इस सवालों को समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। और दोस्तों ये टाइप 4 है और ये हमारा आखिरी टाइप है, ठीक है, दिशा संबंधी प्रश्न। दोस्तों एक घड़ी को घड़ी की ही दिशा में, यानी कि घड़ी ऐसे घूमती है, ये है तो घड़ी इस तरीके से घूमती है ना, तो घड़ी की ही दिशा में यानी क्लॉकवाइज 135 डिग्री कोण में घुमाया जाता है। दोपहर के 12:30 बजे उसकी मिनट की सुई किस दिशा में होगी। दोस्तों ये है दोपहर के 12:30 यानी कि ये 30 मिनट। अब ये बोल रहे हैं कि 135 डिग्री घुमा दिया गया है, तो ये तो हो गया 180 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री, और ये हो गया दोस्तों 35 डिग्री। 135 डिग्री कितना हो गया, 135 डिग्री। तो दोस्तों ये जो दिशा है, ये होती है दिशाएं, ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो दोस्तों ये घड़ी बन गई एक प्रकार से, तो ये वाली दिशा क्या कहलाएगी, उत्तर पश्चिम कहलाएगी ना। ये दोस्तों उत्तर पश्चिम कहलाएगी ये वाली दिशा, ये पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व कहलाएगी, दक्षिण पूर्व कहलाएगी, ये दक्षिण पूर्व ये दक्षिण दक्षिण पश्चिम कहलाएगी ना। और ये जो है दोस्तों उत्तर पूर्व कहलाएगा, उत्तर पूर्व। तो दोस्तों ये उत्तर पश्चिम कहलाएगी, क्योंकि जो पश्चिम है ये उत्तर है, तो उत्तर पश्चिम। तो ये वाली दिशा कौन सी हुई, उत्तर और पश्चिम की। तो बस यही तो पूछा है, ऐसा 135 डिग्री घड़ी की दिशा में, तो उत्तर पश्चिम जहाँ पर आंसर हो भाई हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस तरीके से हमको करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है दोस्तों, एक घड़ी में 1:30 बज रहा है, यदि मिनट की सुई दक्षिण की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। दोस्तों 1:30 बज रहा है, यदि मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है, हम कह रहे हैं यहाँ पर भाई 1:30 बज रहा है का मतलब होता है ये 1। दोस्तों बड़ी सुई 1 पे है और छोटी सुई 30 पे है, ठीक है, ये बज रहा है। बोल रहे हैं तो घंटे की सुई किस दिशा में। दोस्तों ये कौन सी दिशा है, ये दिशा कौन सी है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। दोस्तों ये इस तरीके से होता है ना, तो ये दिशा कौन सी होगी। ये दिशा दोस्तों ये तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था कि ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। तो दोस्तों ये दिशा दक्षिण पश्चिम होगी, 100% दक्षिण पश्चिम होगी, ठीक है। क्या होगी, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। मिनट की सुई दिशा की ओर होगी, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। दोस्तों घंटे की सुई पूछ रहा है, ये घंटे की सुई है यहाँ पर, तो ये कौन सी दिशा होती है दोस्तों, ये होती है उत्तर पूरब। कौन सी होती है, उत्तर पूरब, यानी हमारी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और अगर पूछता मिनट वाली सुई की दिशा किस दिशा में है, तो दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। मिनट वाली सुई किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम में, घंटे वाली तो उत्तर पूर्व में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों घड़ी के क्वेश्चन होते हैं, और मैंने जो टाइप होते हैं, जिन टाइपों में क्वेश्चन बन सकते हैं, और उन टाइपों को मैंने रखा है। इसमें एक टाइप रह गया है जिसको कहते हैं कि जो मतलब गलत टाइम दिखा रही होती है, तो उसको सही टाइम पर कैसे लेके आते हैं, ये वाला टाइप इसमें दोस्तों रह गया था किसी कारणवश। जब थोड़ा ग्रोथ होगा मेरी क्लासों में, जब ग्रोथ हो जाएगी, तो मैं आपको एक घंटे की जो है क्लासेस दिया करूँगा, उसमें मैं सभी चैप्टर और पूरी टाइप के मैं निपटा दिया करूँगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अच्छी सी क्लास के साथ, और मस्त रहिएगा। और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की अभी भर्तियाँ आई थी, तो अपने घरों में बच्चों को समझाना कि कोई गलत कदम ना उठाएं अगर परीक्षा फल खराब होता है। तो बस यही उम्मीद करता हूँ आपसे, आप ज़रूर कहेंगे। आज के लिए इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी क्लास के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।